ओह नो, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? इतना कहते हुए माइकल ने अपनी छाती पकड़ ली। चैतन्य की सांसें फूल रही थीं, मानो मौत ने उसे कसकर जकड़ लिया हो। उसके सामने रखे कंप्यूटर स्क्रीन की मंद रोशनी अंधेरे कमरे में इकलौती रोशनी थी जो उसके चेहरे पर पड़ते हुए एनीमे की स्क्रीन कलर को उसके चेहरे पर डाल रही थी। ज्यादातर लोग अकेले मरने से डरते हैं, लेकिन चैतन्य के लिए इस तरह का मरना एकदम सही था, या यूं कहे कि ये ठीक से भी ज्यादा था, क्योंकि चैतन्य को बाहर की दुनिया से कोई लेना देना था ही नहीं। चैतन्य के लिए गेम खेलना, एनीमे देखना और डिलीवरी का खाना खाना, बस यही उसकी खुशहाल दुनिया थी। जब तक उसके पास इंटरनेट रहे थी, वो हमेशा के लिए अपने घर के इस छोटे से कमरे में भी रह सकता था। 35 साल तक सेम लाइफ जीने के बाद चैतन्य को ऐसा लगा कि उसके शरीर ने अब उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि केवल फास्ट फूड खाने, एक्सरसाइज न करने की वजह से उसकी डेथ हो रही थी। धीरे धीरे चैतन्य की आंखों के सामने के नजारे धुंधली हो गए, मानो उसे जबरदस्ती सोने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। और फिर एक वक्त के बाद अंधकार ने उसे निगल लिया। लेकिन मरने के बाद चैतन्य के साथ कुछ अजीब बात घटित हुई। वो अभी भी जिंदा था। वो अपना शरीर नहीं हिला सकता था, अपनी त्वचा पर कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था, और न ही वो अपने आसपास कुछ देख सकता था, लेकिन वो सोच सकता था। उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। लेकिन अचानक से चैतन्य को अपने चारों तरफ बादल उड़ते दिखाई देने लगे। एक बड़े से द्वार से चैतन्य अंदर जा पहुंचा। मैं तो मर गया था, फिर मैं यहां कैसे आया? क्या यह परलोक है? चैतन्य ने खुद से सवाल कर दिया। चैतन्य कभी किसी धर्म में विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज उसे यम का द्वार देखने के बाद बिलीव हो रहा था कि स्वर्ग और नर्क में लेकर जाने वाले यम का भी एक लोक होता है। नमस्ते चैतन्य, अंधेरे में दूर से आती हुई आवाज गूंजी, जिसने चैतन्य को चौंका दिया। आप कौन हैं? मैं कहां हूं? चैतन्य ने हैरान होकर पूछा। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा। मुझसे अनजाने में हुई एक गलती के कारण आप अपनी दुनिया को बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। आपको अभी मरना नहीं चाहिए था, अभी आपकी उम्र बाकी है। चैतन्य ने यम को बातों को समझा, जिसके बाद चैतन्य ने सही आइडिया लगाया कि वो एक ईश्वर समान प्राणी से बात कर रहा था। आप भगवान हैं, है ना? चैतन्य ने अपने सामने खड़े यम के कपड़े पहने शख्स से पूछा। नहीं, मैं भगवान नहीं, यम हूं, जो लोगों को मौत देने के बाद यहां उठाकर लेकर आता है। पर क्या तुम नाराज नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें अकाल मृत्यु दे दी? यम ने पूछा। अपनी मृत्यु पर यम को उदास होते देख यम ने चैतन्य को आश्चर्यचकित कर दिया। मैं ये मान लूंगा कि आप मुझे वापस जीवित नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते तो आपको मुझे ये सब समझाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अगर आप मुझे जिंदा कर पाते तो आपने कब का अपनी गलती को ठीक कर दिया होता और मुझे पुनर्जीवित कर दिया होता। चैतन्य बिना किसी भाव के बोला। यम चैतन्य की बातों से हैरान थे, लेकिन चैतन्य को अभी भी ये समझ में नहीं आया कि वो किसी ऐसी चीज को लेकर परेशान क्यों हो रहा है जिसे वो बदल नहीं सकता था। अगर वो यम पर चिल्लाए भी तो क्या यम उसे जादुई तरीके से जीवित कर पाएगा? शायद नहीं। ये यम के हाथ में होता तो मुझे यहां नहीं आना पड़ता। चैतन्य मन ही मन बात करने लगा। तुम मुझसे ये भी नहीं पूछोगे कि मेरे जैसा सर्वशक्तिमान यम लोगों को पुनर्जीवित क्यों नहीं कर सकता? यम ने चैतन्य से पूछा। पता नहीं, पर मैं परेशान हूं, चैतन्य ने जवाब दिया। बस तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी अगर तुम इस सच स्वीकार कर लो कि तुम मर चुके हो। यम मुस्कुराकर बोला। यदि चैतन्य के पास अभी भी शरीर होता तो वो लापरवाही से बस अपने कंधे उचका देता, लेकिन चैतन्य कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए चैतन्य ने यम को जवाब देने की बजाय एक बार फिर से खुद को ही जवाब दिया। मैं एक शांत आदमी हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने शून्य में एक थकी हुई आह सुनी हो। शायद वो तुम्हारी ओर से थी, लेकिन हो सकता है कि ये उसकी कल्पना ही हो। ऐसा कुछ ना हो जो मैं देख रहा हूं। मैं रहस्यमय तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। क्योंकि ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें मुआवजा देने के लिए बाध्य हूं। चैतन्य को अपनी सोच में उलझे देख यम ने कहा। चैतन्य ने मुश्किल से जवाब दिया। बस मेरी आत्मा ले लो यार। अगर मेरे पास मेरा दिमाग नहीं रहेगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं इस सीजन में रिलीज होने वाले अगले एनीमे को मिस कर रहा हूं। यम मुस्कुराहट के साथ बोले। क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस जीवन नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें किसी दूसरी दुनिया में एक नया जीवन दे दूंगा। यम ने चैतन्य की हरकतों पर एक नजर डालकर उसके चेहरे पर खुशी की पूरी उम्मीद की थी। यम को लगा था कि चैतन्य नई जिंदगी मिलने पर खुश होगा, लेकिन इसके बजाय चैतन्य बिल्कुल खुश नहीं था। यम चैतन्य के एनीमे के फैन होने के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि चैतन्य को दूसरी दुनिया में ले जाए जाने का विचार पसंद आएगा। 2 यम बोला। आप उत्साहित क्यों नहीं हैं? आप जैसे वीप्स को तो आसमान के बाद की दुनिया पसंद है ना? बेशक चैतन्य को दूसरी दुनिया में ले जाए जाने की बात से अनजान नहीं था, क्योंकि वहां शायद एनीमे की दुनिया थी। उसे ये एनीमे लाइफ भी बहुत पसंद थी, क्योंकि उसे एनीमे इमेजिनेशन फन से बहुत लगाव था। वो जब भी एनीमे देखता था तो नायकों, राक्षसों और रोमांच की दुनिया में खो जाता था। लेकिन इसे देखना एक बात थी और इसमें रहना एक पूरी तरह से अलग बात थी। जी नहीं, धन्यवाद, चैतन्य ने जवाब दिया। उसे राक्षसों से लड़ते हुए हीरो देखना बहुत पसंद था, लेकिन चैतन्य को लड़ने, राक्षसों को मारने, साम्राज्यों को बचाने और स्तरों को हासिल करने में अपना समय बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो टीवी पर बैठकर हीरो को राक्षसों से लड़ते हुए देखना पसंद करता था। यही कारण था कि चैतन्य अपने पिछले जीवन से इतना संतुष्ट था। उसे जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। अगर उसे भूख लगी हो तो वो अपने घर के दरवाजे पर खाना मंगवा सकता है। अगर वो बोर हो गया हो तो वो बस अपना पीसी चालू कर सकता है और गेम खेल सकता है। अगर वह इससे ऊब गया हो तो वो बस अपने टीवी पर फिल्में देख सकता है। अब अगर उसे किसी अलग दुनिया में भेज दिया जाए तो चैतन्य अपना सब कुछ खो देगा। इसलिए चैतन्य शुरू से शुरू करने की बजाय गायब हो जाना पसंद करेगा। बस मेरी आत्मा ले लो और किस्सा खत्म करो यार। किसको जिंदगी जीने का झंझट चाहिए?
चैतन्य ने सामने खड़े यम से कहा। क्यों? यम ने पूछा। मैं पहले से ही बोर हो गया हूं और अपने फोन पर जाकर 1 घंटे तक डूम स्क्रॉल करने की इच्छा नहीं है मुझे। चैतन्य का रवैया यम के सामने बिल्कुल स्पष्ट था और सच कहें तो इससे यम हैरान भी था। इस आदमी से अलावा किसी गुस्से करने वाले आदमी से बात करना अधिक आसान होता। यम मन ही मन बोले, सॉरी, पर यह संभव नहीं है। मुझे आपकी आत्मा को किसी दूसरी दुनिया में, किसी दूसरे शरीर में डालना है। यही नियम है और चाहे आप कितनी भी मना करें, मैं आपकी आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता। यम ने माफी मांगते हुए कहा, में ठीक है, यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ऐसा ही कर दो। चैतन्य उबासी लेकर बोला। चैतन्य के साथ कुछ ही मिनटों तक बात करने के बाद यम पहले से ही थक चुके थे। बिना एक और शब्द कहे यम ने एक जादू किया और चैतन्य की आत्मा को दूसरी दुनिया में भेज दिया। एक अजीब गर्म भावना ने चैतन्य की आत्मा को घेर लिया। चैतन्य को ऐसा लगा जैसे कि वो गर्म चिपचिपे पानी में डूबा हुआ है। इस गर्म पानी में डूबते हुए चैतन्य को यम की आवाज धीमी पड़ती सुनाई देने लगी। चैतन्य, मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं के आधार पर पावर्स दी है। तुम्हें अभी नहीं पता कि वे क्या हैं, लेकिन तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी आरामदायक जिंदगी से दूर कर दिया है, इसलिए मैंने तुम्हारी भरपाई करने का फैसला किया है। मैंने तुम्हें पूरी दुनिया के सबसे अमीर परिवार के सबसे छोटे बेटे के रूप में पुनर्जन्म दिया है, इसलिए एक शानदार जिंदगी जियो मिस्टर चैतन्य। चैतन्य को बहुत सी दबी हुई, अजीब, नई और खुशियां मनाने जैसा शोर सुनाई देने लगा। कुछ क्षण बाद चैतन्य को ऐसा महसूस हुआ कि उसका सिर किसी गर्म और चिपचिपी जगह से बाहर खींचा जा रहा है। तभी एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उसकी आंखों में पड़ी, जिसकी तेज रोशनी में चैतन्य को नॉर्मल होने में कुछ सेकंड का समय लग गया। मैं कहां हूं? वे क्या कह रहे हैं? चैतन्य ने सवाल किया। तभी लोगों के खुश होकर बोलने की आवाज आई। बधाई हो, बेटा पैदा हुआ है। इस खानदान का छोटा चिराग पैदा हुआ है। चैतन्य पहले तो खामोश रहा, लेकिन फिर किसी शख्स की आवाज आई। बधाई हो, आपका जन्म हो चुका है। हूं? आप कौन है? चैतन्य ने हैरान होते हुए पूछा। मैं चिंटू, आपका दोस्त और एक सहायक हूं, जिसे यम ने आपके साथ रहने का आदेश दिया है। हूं?